सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रीति से उन्नति पा रहे हैं और पिता परमेश्वर आपके वचन को सीखने पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य रीति से हमें वचन सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने शमूएल की पहली पुस्तक में उसके 3 अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4 अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में पढ़ा कि शमूएल के जन्म से लेकर के परमेश्वर के द्वारा शमूएल की बुलाहट और परमेश्वर के द्वारा शमूएल को अपना नबी नियुक्त करना, और हमने 3 अध्याय में पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने इजराइल पर आने वाले संकट के विषय में शमूएल को पहले ही बता दिया था। परमेश्वर ने यहाँ हम पढ़ते हैं शमूएल की पहली पुस्तक 3 अध्याय उसके 11वें वचन में वो परमेश्वर शमूएल से कहते हैं कि सुन, मैं इजराइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छाएगा। और एली के कुल के विरुद्ध भी परमेश्वर ने वहां शमूएल को भविष्यवाणी की थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जब हम 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो वो सारी बातें अब यहाँ पर हम घटित होती हुई देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने 4 और 5वां अध्याय अध्ययन नहीं किया है, रीड नहीं किया है, तो अभी आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और पहले 4 अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहाँ पर देखा होगा कि इजरायलियों और फलिस्तियों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और इजरायली उसमें बहुत बुरी तरह से हारते हैं और बहुत भारी नरसंहार होता है। और उस नरसंहार में हम देखते हैं कि जो एली याजक हैं, जो कि 13वें न्यायी हैं, उनके दोनों पुत्र एक ही दिन में, जिनका नाम होप्नी और फिनहास है, वो भी मारे जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बातें शमूएल को बताई थी वो यहाँ पर पूरी होती हैं। इतना बड़ा नरसंहार होता है, बुरी तरह से फलिस्तियों के हाथों इजरायली हार जाते हैं। और आपने एक और बात यहाँ पर पढ़ी होगी, जब फलिस्ती इजरायलियों को हरा देते हैं और एक ही दिन में इजरायलियों के 4000 से ज्यादा सैनिक मैदान में ही मार डालते हैं, तब इजरायली आपस में मंत्रणा करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर परमेश्वर यहोवा ने हमें फलिस्तियों के हाथों क्यों हरवा दिया। तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं था, परमेश्वर का वाचा का संदूक हमारे पास नहीं था, शीलो में से जाकर के एली के पास से वो वाचा का संदूक यहाँ छावनी में मंगाओ, तब परमेश्वर हमारी ओर से सहायता करेगा और लड़ेगा। और उन्होंने वैसा ही किया। शीलो से वो वाचा का संदूक मंगाया गया और उन्होंने छावनी में रखा। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, फलिस्ती उन पर हावी हुए और भी ज्यादा उनका नरसंहार किया और बुरी तरह से उनको डिफीट किया, बुरी तरह से हरा दिया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि वहां पर परमेश्वर के वाचा का संदूक की मौजूदगी में भी वो लोग विजयी क्यों नहीं हो पाए? आखिर क्या कारण था कि वाचा का संदूक वहां मौजूद था लेकिन वो लोग फलिस्तियों पे हम कहेंगे उन पर पराजित नहीं कर पाए, उन पर हावी नहीं हो पाए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस हमसे कहते हैं कि पुराना नियम, पवित्र शास्त्र, व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है और वहां से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो एक बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी शिक्षा यहाँ हमें सीखने को मिलती है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार अपने लोगों को समझाया है। प्रभु ने हमेशा कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहेगा, उनमें से हर एक कोई मेरे पिता के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वो करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम किसी भी आडंबर के द्वारा मेरे पिता तक नहीं पहुंच सकते हो, केवल आज्ञा पालनता के द्वारा ही तुम पिता तक पहुंच सकते हो, केवल आज्ञा पालनता ही तुम्हें पिता तक पहुंचा सकती है। यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है कि जो पिता से प्रेम रखता है या जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानेगा। तो परमेश्वर के लिए बड़ी चीज क्या है, परमेश्वर के लिए प्रमुख बात क्या है? क्या परमेश्वर के लिए यह प्रमुख बात है कि हम उसके लिए हे प्रभु कहते रहें, या परमेश्वर के लिए यह बड़ी बात है कि उसके चिन्हों को हम अपने घरों में रखे रहें, या परमेश्वर के लिए यह बड़ी बात है कि हम उसकी बाइबल को बड़ा सम्मान और इज्जत देते रहें, या परमेश्वर के लिए यह बड़ी बात है कि हम उसकी आज्ञा पालनता पे चलें? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आज्ञा पालनता देखता है, आपके और मेरे जीवन के चाल चलन को देखता है। वो हमारे आडंबरों को नहीं देखता कि हमने क्या किया है, वो हमारे मनों को जांचने वाला है। तो यहां पर परमेश्वर उनके आडंबर को नहीं देख रहा है। इजरायलियों ने यहां पर आडंबर किया है उस वाचा के संदूक पर भरोसा करके कि वाचा का संदूक परमेश्वर का संदूक है, इसे हम अपने बीच में ले आएंगे तो इससे महिमा होगी और हम विजयी हो जाएंगे। लेकिन उनके अंदर आज्ञा पालनता नहीं थी, उनके अंदर आज्ञा पालनता नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें जो पहले के दिनों में विजय कराया, यहोशू के समय में, मूसा के समय में जितने आश्चर्य कर्म कराए, वो कोई वाचा के संदूक के कारण नहीं कराए, बल्कि मूसा की आज्ञा के पालनता के द्वारा। मूसा ने जो परमेश्वर की आज्ञा पालनता की, परमेश्वर से जो उसने आज्ञा पालन की, परमेश्वर का जो उसके प्रति प्रेम था, और यहोशू ने जो परमेश्वर की आज्ञा पालनता की, और उस समय के जो इजरायली यहोशू के साथ वो जो पीढ़ी थी वो भी आज्ञा पालनता में थी, तो परमेश्वर ने उन्हें विजय किया। तो किसी भी रीति से कोई भी अगर परमेश्वर का चिन्ह हमारे पास है फिजिकल रूप से, तो वो इस बात की गारंटी नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। तो परमेश्वर यहाँ इजरायलियों से प्रसन्न नहीं था, तो चाहे वो कुछ भी कर लेते, चाहे वो वाचा के संदूक को अपने साथ मैदान में ही क्यों न ले जाते, चाहे वो मन्ना का जो मर्तबान है उसको भी उठा लेते, वो हारून की छड़ी को निकाल लेते, वो परमेश्वर की उन 2 वाचा की पट्टियों को, जो पत्थर की पट्टियां उस संदूक में रखी थी, वो भी निकाल लेते, तब भी वो नहीं वहां पर विजयी हो सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में वो अनाज्ञा पालनता करते थे। वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे थे, ना कि परमेश्वर की आज्ञा पालनता करते थे। यदि वो आज्ञा पालनता करते, यदि वो परमेश्वर के साथ चलते, परमेश्वर को त्यागते नहीं, तो चाहे वाचा का संदूक इजराइल में कहीं भी रहता, परमेश्वर उन्हें वहां प्रबल करता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञा पालनता सबसे ऊपर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूं कि लोग बाइबल को बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, और पास्टरों को भी बड़ी इज्जत देते हैं, पास्टरों को भी बड़ा सम्मान देते हैं, सारी चीजें करते हैं। चर्च में जाते हैं और चर्च में वेदियों को बड़ा सम्मान देते हैं, और रोमन कैथलिक चर्चेज में तो हम देखते हैं कि वो लोग बाइबल को चूमते हैं, बाकायदा माथे से लगाते हैं, बड़ा ही आडंबर का काम होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न हो जाएगा कि मैं या आप बाइबल को चूम लें, या उसकी सम्मान कर लें, उसको सर से लगा लें, या हम अपने अगुओं की इज्जत कर लें, या हम उनकी आओ भगत कर लें? क्या परमेश्वर इस बात से खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई आज्ञा पालनता तो नहीं है, लेकिन हम ये बेकार के आडंबर करके अपने आप को सोच रहे हैं कि परमेश्वर खुश हो जाएगा, और इन्हीं बंधनों में बंद करके हम परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। और हमारा भी हाल वैसा ही होगा जैसे इजरायलियों का हुआ। वाचा का संदूक अपने साथ रख करके वो लड़ने चले गए, लेकिन वो हार गए, वो वहां पर पूरी तरह से पराजित हो गए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पालनता उनके साथ नहीं थी। वैसे ही यदि हम अपने जीवन में केवल आडंबरों को ही करते रहेंगे, आज्ञा पालनता को नहीं लाएंगे, तो हम शायद ये सोचते रहें कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम अंत में हार जाएंगे और हम उस शैतान विरोधी से पराजित हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें आज्ञा पालनता के विषय में बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर आज्ञा पालनता के विषय में ज्यादा देखता है, ना कि इन आडंबरों के विषय में। जैसा कि हम बहुत सारे अलग अलग मान्यताओं में देखते हैं, वो लोग अपने अपने तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहां से कुछ चीजें ले आते हैं, अपने घरों में रखते हैं और सोचते हैं कि हम आशीषित हो गए। उन्हीं की तर्ज पे मसीह विश्वासियों में भी बहुत सारी बातें आजकल पाई जा रही हैं कि वो लोग इजराइल जाते हैं और वहां से जिस जगह पर ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहां की मिट्टी उठा कर ले आते हैं, वहां की चीजों को उठा ले आते हैं, और जो वेस्टर्न वॉल है मंदिर का जो एक टुकड़ा यरूशलेम में है, उसमें से वो लोग खुरच के चूना ले आते हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीजें एक अज्ञानता है, क्योंकि परमेश्वर इनसे नहीं प्राप्त होता, परमेश्वर इनसे नहीं मिलता है, उस मिट्टी से, उस खुरचन से परमेश्वर नहीं प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह के अगर असली क्रूस को जिस पे वो चढ़ाए गए थे, अगर वो मिल जाए, यदि वो भी आप अपने घर में स्थापित कर लोगे, तो आप आशीषित नहीं होगे। यदि वो लहू
जो बहाया गया था, यदि उसका कोई भी हिस्सा भी अगर आपको मिल जाता है, उसे आप बड़े मर्तबान में सजा करके अपने घर में रख लेंगे, तो उससे आप आशीषित नहीं होंगे। आप किसी भी चीज से आशीषित नहीं होंगे, आप उस मिट्टी से आशीषित नहीं होंगे जहां प्रभु यीशु मसीह बैठता था, या उस जगह से नहीं होंगे। और हम देखते हैं रोमन कैथोलिक चर्चिस में तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो इस प्रकार की चीजें अपने घरों में स्थापित करके रखते हैं, क्योंकि वो पूरी रीति से एक तरीके से अज्ञानता वाला जीवन जी रहे हैं। जैसे हमने न्यायियों की पुस्तक में मीका की मूर्तियों के विषय में देखा कि वो यहोवा का नाम तो जानते थे, लेकिन यहोवा की आज्ञाओं को नहीं जानते थे। वैसा ही हम मसीह विश्वासियों का भी हाल होता जा रहा है कि हम परमेश्वर का नाम तो जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके तो मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है ये तो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मा है ये तो विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को हम नहीं जानते। केवल हम इन्हीं आडंबरों में, इन्हीं पाखंडों में जीते चले जा रहे हैं और अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन में विजय प्राप्त करेंगे, जैसे ये इजरायली सोच रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से विजय प्राप्त नहीं होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो। हमें परमेश्वर की आज्ञा पालनता अपने जीवन में लानी होगी, हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता अपने जीवन में लानी होगी। इस बात को हमें डिनाई नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर बता दिया है कि जो मुझसे हे प्रभु कहेगा, वो उनमें से हर कोई उस स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हे प्रभु परमेश्वर करने के बजाय 24 घंटे की आराधना परमेश्वर मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि 24 घंटे तुम मेरे आराधना करो, और वो हम अपने चरित्र से और परमेश्वर की आज्ञा पालनता से ही कर सकते हैं। अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावनाओं बलिदान करके ही, चढ़ा करके ही हम वो सच्ची आराधना कर सकते हैं। उसी से परमेश्वर प्रसन्न होगा, दिखावट से नहीं होगा, दिखावे से नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको बाइबल नहीं पढ़ना है, कि आपको अध्ययन नहीं करना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, या हमें कोई मीटिंग्स नहीं करानी है, या हमें संगति नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि उनसे हम अपने मन को जांचते हैं, अपने आप को जांचते हैं, काटते हैं, छांटते हैं, परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि एक हफ्ते में 2 घंटे हम जब चर्च जाते हैं, तो वो 2 घंटे हमारे लिए मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं बाकी के 7 दिन, बाकी के 6 दिन और 22 घंटे। वो 2 घंटे तो हमारे लिए इसलिए हैं कि हम 2-3 घंटे चर्च गए, वहां पे हमने अपने आप को आत्मिक रीति से दृढ़ किया, तैयार किया, आगे आने वाले हफ्ते के लिए तैयार किया कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालनता में चलें। परमेश्वर को इससे सरोकार नहीं कि तुम वहां गए थे, 2 घंटे तुमने उपस्थिति दर्ज कराई थी, 3 घंटे तुमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। परमेश्वर को यह सरोकार है कि तुम वहां से सीख करके बाकी के 6 दिन, 22 घंटे या 21 घंटों में तुमने अपने जीवन को कैसा व्यतीत करा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इंपॉर्टेंट और मूल ये है, और हम मूल से ना भटकें, क्योंकि यहां पर इजरायली मूल से भटक गए हैं। इजरायली सोच रहे हैं कि हमारे बीच में वाचा का संदूक है और हम पलिश्तियों से विजय हो जाएंगे, लेकिन वहां पलिश्तियों ने और बुरी तरह से उन्हें मारा। एक बार को तो पलिश्ती इस बात से डरे, क्योंकि जब इजरायली बड़े ही जोर शोर से कहने लगे कि क्योंकि उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब तो हमारे पास वाचा का संदूक छावनी में है, अब तो परमेश्वर यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा, अब तो हम जीत जाएंगे, तो बड़े ही जोश से वो नारे लगाने लगे। और जब वो जोश से नारे लगाने लगे तो एक बार पलिश्ती घबरा गया। आपने पढ़ा होगा यहाँ 4 अध्याय 7वें वचन में कि पलिश्ती डरकर कहने लगे उस छावनी में तो परमेश्वर आ गया है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जोश काम नहीं आया। पलिश्तियों ने एक बार फिर से अपने आप को उठाया और इजरायलियों को बुरी तरह से वहां पराजित कर दिया, क्योंकि जोश कहीं भी युद्ध नहीं दिलाता है, युद्ध में विजय नहीं दिलाता। हमेशा परमेश्वर की इच्छा ही हमें हर एक युद्ध से, चाहे वो संसारिक हो, शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, उन सब से वो विजय दिलाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस ने कहा कि जो पुराना नियम, पवित्र जो व्यवस्था है वो मसीह विश्वासियों के लिए शिक्षक है, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए है। केवल बाइबल को चूम लेना या सर पे लगा लेना या अपने अगुओं की इज्जत कर देना या मीटिंग ऑर्गेनाइज करा देना या हफ्ते में 2 घंटे चर्च अटेंड कर लेना या केवल ऊपरी तौर पे बाइबल पढ़ लेना, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटा, लेकिन अगर अपने जीवन में हम उसे लागू नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालनता अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, तो यह सावधानी की बात है। हम उन इजरायलियों की तरह युद्ध हार जाएंगे। और हमारा युद्ध किसी संसारिक राजा से या संसारिक मनुष्यों से नहीं, हमारा युद्ध, जैसे कि पौलुस कहते हैं कि हमारा युद्ध उस आत्मिक दुष्टताओं की सेनाओं से है जो आकाश में रहती हैं, उस शैतान दुष्ट की सेनाओं से है। इसीलिए पौलुस इफिसियों की पत्री में कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो ताकि तुम उस दुष्ट के सारे तीर बुझा सको और तुम उसके सामने खड़े रहने पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा है कि हम अपने आप को धर्मी तो समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरे आडंबर नहीं, मुझे तेरे मन की खराई पसंद है, तेरे मन की शुद्धता पसंद है। तू कैसे मेरे आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू कर रहा है, तू कैसे अपने आप को दीन बना रहा है, तू कैसे प्रेम में आगे बढ़ रहा है, तू कैसे भलाई में आगे बढ़ रहा है, तू कैसे मुझ में आनंदित है, तू कैसे धीरजवंत है। यह परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है।
ताकि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें, ताकि हम उसकी सहभागिता में उसके गुणों को अपने अंदर डाल करके हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रह सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चौथे अध्याय पहले वचन से लेकर के हम 10वें वचन तक यही शिक्षा लेते हैं कि परमेश्वर इन आडंबरों से नहीं वरन हमारी आज्ञा पालनता से प्रसन्न होता है, तभी उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में पाई जाती है। और यहां पर हमने 10वें वचन में पढ़ा कि पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे की ओर भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो मेन घटना यहां घटित हुई है वो ये हुई है कि इजरायली हार गए, और जो वाचा का संदूक जिससे लेकर वो छावनी में गए थे, तो पलिश्तियों ने उसे क्या करा, इजरायलियों से छीन लिया। और जैसा परमेश्वर ने शमूएल को और एली याजक दोनों को ये बता दिया था, वैसा ही हुआ। और उसी दिन एली याजक के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास एक ही दिन उस युद्ध में, उस नरसंहार में मारे गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने चौथे अध्याय पहले वचन से लेकर के 11वें वचन तक का अध्ययन किया है। अब हम 12वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ा कि पलिश्तियों ने इजरायलियों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, और उसी युद्ध में एली के दोनों बेटे मारे गए और वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया। और यहां पर हम 12वें वचन से जब आगे पढ़ते हैं तो एली की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। 12वें वचन से लेकर के हम 18वें वचन तक पढ़ते हैं कि एली जो काफी बूढ़ा हो चुका था और उसके पास से वहां वाचा का संदूक ले लिया गया था, और वो बड़े ही वाचा के संदूक की फिक्र में थरथराता हुआ उसकी बाट जो रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 13वें वचन में पढ़ते हैं, जब मैं पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर की संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, एली को इस वक्त इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे दोनों बेटे युद्ध के मैदान में हैं। एली को इस बात की चिंता थी कि परमेश्वर का संदूक वहां गया हुआ है, और वो उसकी चिंता में ही थरथरा रहा था। उस वक्त उसको जो टेंशन थी, उसको जो उस वक्त परेशानी का सबब था, वो ये था कि कहीं परमेश्वर का वाचा का संदूक छीन ना लिया जाए। वो अपने बेटों की चिंता नहीं कर रहा था, वो किसी की चिंता नहीं कर रहा था। वो परमेश्वर का याजक था, परमेश्वर के लिए वो वहां पर केवल परमेश्वर की बातों के लिए ही चिंता कर रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एक बहुत ही बात अच्छी हमें देखने को मिलती है कि जो अगुवे होते हैं वो परमेश्वर के राज्य की ही चिंता करते हैं। भले ही यहाँ पर ये जो भी बातें यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल हैं, और परमेश्वर ने फिजिकल व्यवस्था ही इजरायलियों को दी थी, तो वो फिजिकल रूप से उसकी चिंता कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम अगुवे आजकल परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं करते हैं। हम परमेश्वर का बीड़ा तो उठा लेते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारी बुलाहट है, और उस बुलाहट के अनुसार हम कार्य भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे पौलुस कहते हैं कि बहुत सारे विश्वासियों के जहाज रूपी विश्वास से डूब गए, तो बहुत सारे ऐसी बुलाहट वाले प्रचारक हैं जो दुनिया के थपेड़े सह नहीं पाते हैं, शैतान की परीक्षाओं को सह नहीं पाते हैं, और वो आत्मिक रीति से टूट जाते हैं। लेकिन एली यहाँ पर मरा तो जरूर है, लेकिन वो अपने पुत्रों के गम में नहीं, लेकिन वाचा के संदूक को छीने जाने के उस टेंशन से वो मरा है। तो क्या आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए इतने चिंतित हैं कि थरथराते हुए उसके राज्य के लिए हम चिंतित रहें? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने परिवार की चिंता ज्यादा करते हैं, हम अपने परिवारों की अपनी इस संसारिक और भौतिक जीवन की चिंता ज्यादा करते हैं, हमें स्वर्ग के राज्य की चिंता नहीं है। और हम रोज लगभग कम से कम हफ्ते में एक बार तो ये प्रार्थना करते ही हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हम हफ्ते में एक बार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो इस प्रार्थना को बोलते ही हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते ही हैं। तो क्या वाकई में ही हम चिंतित हैं? जैसे एली यहाँ पर चिंतित है, जैसे एली यहाँ पे चिंता में पड़ा हुआ है, वाचा के संदूक की चिंता में वो थरथराता हुआ अपना उसने कुर्सी उस मार्ग पे बिठा ली है, उस मार्ग पे वो कुर्सी लगा करके बैठा हुआ है। वो उसकी बाट जो रहा है कि कोई आए और मुझे संदेश दे, कोई मुझे सूचना दे कि मेरे परमेश्वर के संदूक का क्या हुआ।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यही चिंता हर एक मसीही विश्वासी के जीवन में पाई जानी चाहिए। वहां पर तो फिजिकल वाचा के संदूक की चिंता एली को हो रही है, लेकिन यहां तो एली एक याजक के रूप में वहां पर परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है, लेकिन हम सब मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला होकर के नियुक्त किया है और आज्ञा दी है कि जाओ, जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। क्या हम इस बात की चिंता करते हैं? क्या हम जो एली याजक है उसको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के ऊपर जैसे वो थरथरा के चिंता कर रहा है, जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, आज्ञा दी है, क्या हम अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए चिंता करते हैं? पौलुस ने भी तो यही कहा है कि डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। तो क्या हम डरते हुए, थरथराते हुए, कांपते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस स्वर्ग के राज्य के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए चिंता करते हैं? हमें कभी चिंता होती है, हमें तो चिंता अपने परिवार की होती है, अपनी होती है, आगे आने वाले फ्यूचर की होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा फ्यूचर है, जिस फ्यूचर का कभी अंत नहीं होगा, उस अनंत जीवन की कभी हमें चिंता होती है कि जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो हमारे सर झुके हुए होंगे या फिर हम हियाब और हिम्मत के साथ उससे आंखें मिला करके वहां प्रसन्नता और आनंद के साथ खड़े होंगे। तो हमें यह सोचना होगा कि जो हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो हर एक मसीह विश्वासी को जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए हमें चिंता करनी है, थरथरा करके उसके लिए कांपते हुए, डरते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा कि जो एली याजक हैं वो इस प्रकार से जैसे ही वो सुनते हैं, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा इसे पढ़ लेते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि एक बिन्यामीन मनुष्य वहां जो सेना में ही था वो भाग करके दौड़ता हुआ आता है और शीलो में आकर पहुंचता है। शीलो वो जगह है जहां पर एली और वो वाचा का संदूक रखा जा गया था। वहां आता है और एली को सारा का सारा हाल सुनाता है। उस वक्त एली की जो आयु थी वो करीब 98 ईयर्स थी, यानी कि 98 वर्ष का वो था। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उससे कुछ भी सूझता नहीं था, यानी दिखाई नहीं देता था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूं जो सेना में से आया हूं और मैं सेना में से आज ही भाग कर आया हूं। वह बोला, मेरे बेटे क्या समाचार? वहां एली ने उससे कहा कि बेटा क्या समाचार है, मुझे वहां का हाल बता, क्या समाचार है? और उसने उसे उत्तर दिया, इजरायली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार हुआ और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनेहास भी मारे गए और परमेश्वर का वाचा का संदूक भी छीन लिया गया है। 18वें वचन में लिखा है, जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजरायलियों के लिए 40 साल तक न्याय किया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसने कहा कि पलिश्तियों से इजरायली हार गए हैं, एली को कुछ नहीं हुआ। जब उस सेना के सैनिक ने कहा कि तेरे दोनों पुत्र उसमें मारे गए हैं, एली को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उन्होंने परमेश्वर के वाचा का संदूक को छीन लिया है, एली वहां पछाड़ खाकर गिर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उसकी चिंता यहां पर बताती है कि उसे किस बात की चिंता थी। यदि उसे अपने पुत्रों की चिंता होती तो वो पुत्रों को सुनते ही पछाड़ खा के गिर जाता। यदि उन्हें इजरायलियों की चिंता होती तो इजरायली हार गए हैं, ये सुनते ही वो पछाड़ खाकर गिर जाता। लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को छीन लिया गया है और पलिश्तियों ने उसे ले लिया है, वैसे ही वो पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा था और काफी भारी भी था। वजन में यहां लिखा है काफी तंदुरुस्त थे और काफी भारी थे। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरे होंगे तो वैसे ही उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो वहीं पर मर गए। और यहां लिखा है कि उन्होंने इजराइल का 40 साल तक न्याय किया था, यानी कि ये 13वें न्यायु थे जो 40 साल तक इजराइल के न्यायु बने रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें एली की चिंता के विषय में पता लगता है। एली की चिंता के विषय में पता लगता है कि कैसे एली वहां पर अपने उस कर्तव्य की चिंता कर रहा है, कैसे वो उस कर्तव्य की चिंता कर रहा है जो कर्तव्य परमेश्वर ने उसे सौंपा है। और हम मसीही विश्वासियों को भी अपने अपने उस कर्तव्य की चिंता करनी है, उस स्वर्ग के राज की बढ़ोतरी के लिए चिंता करनी है, जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मसीही विश्वासियों को दी है। वो केवल इवेंजलिस्ट को नहीं दी, वो केवल पास्टर्स को नहीं दी, वो केवल अगुओं को नहीं दी, वो केवल टीचर्स को नहीं दी, बल्कि हर एक मसीही विश्वासी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी है कि जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो तमाम शिक्षाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो हमें इस बात के लिए चिंतित होना होगा, इस बात को अपने जीवन में प्रायोरिटी देनी होगी।
आगे हम 19वें वचन से लेकर लास्ट 22वें वचन पर 22वें वचन तक देखते हैं कि जो एली है, उसका जो बेटा पिनहास है, उसकी विधवा की मृत्यु को हम यहाँ पर हम देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि वो बच्चा जनने वाली थी, और जब वो इस बात को सुनती है कि उसका पति, उसका ससुर, उसका देवर ये सब मारे गए हैं, तो उस शौक में वो भी वहां मर जाती है। और वहां पर उस वक्त उसके एक बेटा उत्पन्न होता है, और उस बेटे का नाम ईकाबोद रखा जाता है, जिसका मतलब यह है कि आज महिमा जाती रही, यानी कि वो समय था कि अब परमेश्वर की महिमा अब इज़राइल में से उठ गई है, और वहां पर वो मर जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन शमूएल के पास आया था कि एली के कुल के साथ जो मैंने कहा है वह मैं एक एक बात पूरी करूंगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही झटके में पूरा परिवार एली का यहाँ पर नष्ट हो जाता है। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि उसके कुल में कोई बूढ़ा नहीं होने पाएगा, यानी कि उसके कुल में कोई भी अब पूरी आयु नहीं जी पाएगा, तो आगे चल के हम देखेंगे इसी प्रकार की सारी बातें जो एली है उसके पूरे कुल के साथ होती है, और परमेश्वर की कही बात यहाँ पर पूरी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं 22वें वचन में कि इज़राइल से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का संदूक जब इज़राइलियों से छीन लिया गया, तो सारे इज़राइल में बड़ा ही मातम और बड़ा ही शोक है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि जब परमेश्वर ने ये होने दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने ये चीजें अपनी इच्छा से नहीं होने दी। परमेश्वर का वाचा का संदूक कोई नहीं ले जा सकता था यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। और इसी बात को अभी हम आगे 5वें अध्याय में पढ़ेंगे कि वहां तो वाचा के संदूक ने कोई भी महिमा इजरायलियों के बीच में नहीं दिखाई, परमेश्वर ने उस चिन्ह के लिए नहीं दिखाई, क्योंकि इजरायली आज्ञा पालनता में नहीं थे। लेकिन जब वो वाचा का संदूक पलिश्तियों के देश में पहुंच गया, तो परमेश्वर का कहर, परमेश्वर का क्रोध वहां पर प्रकट हुआ, और परमेश्वर ने वहां दूसरी जातियों में अपनी महिमा कराई, वहां पर अपनी महिमा कराई। उसने अपनी महिमा में कोई कमी नहीं होने दी। हो सकता है कि पलिश्ती ये सोचते कि हमने तो इजरायलियों को हरा दिया है, वाचा के संदूक को भी छीन लिया है, तो अब इसमें ये वाचा का संदूक जो भी इसका जो परमेश्वर है, इसमें कोई ताकत नहीं, इसमें कोई महिमा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने वहां उन्हें अपनी महिमा दिखाई है, ताकि उसकी महिमा नीची ना हो। इजरायलियों की जो अनाज्ञा पालनता थी उसके कारण वो हार गए, लेकिन परमेश्वर की महिमा वहां बनी रही। और इस बात को हम 5वें अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जैसा कि आपने पढ़ भी लिया होगा, कि यहाँ पर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को एबेनेजर से उठाकर, एबेनेजर जहाँ पर ये लड़ाई हो रही थी उस जगह से उठाकर अश्दोद नामक शहर में जो पलिश्तियों के देश में है वहां पर पहुंचा दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने दागोन नामक एक देवता के मंदिर में उसे रख दिया। ये दागोन जो देवता है, ये बाल का जो देवता है, उसके पिता का नाम यहाँ दागोन देवता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े अद्भुत रीति से जब उन्होंने उस मंदिर में उस वाचा के संदूक को स्थापित कर दिया, तो उनकी एक बहुत बड़ी दागोन की मूर्ति वहां पर स्थापित की हुई थी। और वो हर बार आके देखते थे कि जो उसकी मूर्ति है वो वाचा के संदूक के सामने औंधे मुंह आकर के भूमि पर पड़ी है। और बार बार ऐसा होता था। और हम देखते हैं कि दूसरी तीसरी बार देखते हैं कि जब दागोन को उन्होंने गिरा हुआ पाया, तो उसका सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई मिली ही, और केवल उसका धड़ ही धड़ बचा था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर ने वहां अन्य जातियों में दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने वाले लोगों के बीच में अपनी महिमा को दिखाया, और इस प्रकार से अपना प्रकोप उनके बीच में डाला। आगे हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने आगे अश्दोदियों के ऊपर अपना काफी प्रकोप डाला है, उनकी गिल्टियां निकलने लगी, प्लेग टाइप का उनके ऊपर फैल गया, जो चूहों से जो प्लेग फैला करता था उस समय में उनके बीच में फैल गया। और वो काफी उस बीमारी से, उस हम कहेंगे उस जो वायरस था उससे वो परेशान हुए, काफी वो चीजें वहां फैली। और फिर उन्होंने उससे डर करके क्या किया, उसे दूसरे शहर में, उस वाचा के संदूक को दूसरे शहर यानी गत नगर में पहुंचा दिया। और वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप उस शहर में भड़का। वहां पर भी उनके शरीरों में गिल्टियां, यानी गिल्टी का मतलब मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े फोड़े निकलना, और काफी दुखदायी फोड़े वहां पर उन लोगों को निकले हैं, और उनसे काफी लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि फिर वो उस वाचा के संदूक को गत नगर से एक्रोन के नगर में भेज देते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर उनके ऊपर अपना प्रकोप डालते हैं, और पूरे नगर में वो बीमारी वहां फैल जाती है, सभी को वहां गिल्टियां हो जाती हैं, सभी को सारी चीजें हो जाती हैं। और ये जो बीमारी यहाँ पर वहां हो रही है, ये चूहों के फैलाने के द्वारा हो रही है। ये जो प्लेग है, ये चूहों के फैलाने के द्वारा वहां पर हो रहा है। ये वायरस चूहों से उनके बीच में आया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो पलिश्ती थे वो इस बात से बड़े घबरा गए कि अब हम क्या करें,
क्योंकि यहाँ पर उनके जहां जहां वो वाचा का संदूक रख रहे थे, जिस जिस शहर में रख रहे थे, वहां वहां पर परमेश्वर का प्रकोप उस शहर में भड़क रहा था। और इस बात से लेकर के जो इजरायली थे वो माफ कीजिएगा, जो पलिश्ती थे वो बहुत घबरा गए कि हम ये क्या ले आए और हम इसे अपने साथ उठाकर ले आए हैं। ये तो उस परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है जो कि हम पर अपनी विपत्तियां डाल रहा है। तो इस प्रकार से वाचा के संदूक ने वहां पर अपना कहर, अपना क्रोध परमेश्वर ने वाचा के संदूक को रखने के द्वारा उन लोगों पे दिए। और अब हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अब अपना मन बनाया कि हम कैसे इस वाचा के संदूक को वापस इजरायलियों को कर दे, क्योंकि वहां पर वाचा के संदूक के द्वारा उन पर बहुत भारी भारी विपत्तियां पड़ रही थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 5वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। और अगली रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आप लोगों से विनती है कि आप 6ठा और 7वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।